तो शुभम, किसी भी समस्या को लेकर तुम्हारा उसके प्रति अप्रोच या माइंडसेट क्या रहता है? मेरा सबसे पहला माइंडसेट यही है कि अगर मुझे कोई समस्या है तो मुझे जिस तरफ से भी समस्या हो रही है मैं जाके सीधा कन्वे करूँ कि ये समस्या है और आप इसको देखिए। उसके बाद कभी कभी ऐसा होता है कि मैं उस व्यक्ति तक सीधे तौर पर नहीं पहुँच पाऊँगा, तो उसके लिए फिर मैं एक एप्लीकेशन लिखूँगा या कुछ एक क्या बोलते हैं उसको, एप्लीकेशन को क्या बोलते हैं, प्रार्थना पत्राचार कुछ हम शुरुआत करेंगे और उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करूँगा कि एक समस्या है और इसका मुझे निवारण चाहिए। ठीक, मेरा भी अनुभव ऐसा ही है कि मेरा रहता है अप्रोच, जितने ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता होगा, अवेयरनेस जनरेट होगी, उतने जल्दी या तो समस्या हल होगी या उतने लोग सहमति बनेगी। जैसे मैं अपने दोस्तों से बात करूँगा इसके बारे में, परिवार में कुछ चर्चा करूँगा, मीडिया, अगर मैं किसी मेरे कुछ मित्र हैं मीडिया में हैं तो उनसे बात करूँगा कि भाई इसको तुम कैसे वहाँ ला सकते हो। तो इस तरह करके मैं कोशिश करूँगा अवेयरनेस कितनी जनरेट कर सकता हूँ। बट एक असहायता तो रहती है कि भाई किस अथॉरिटी से या किसके आगे गुहार लगानी है या किससे इस पर बात करनी है। एक सोल्यूशन ओरिएंटेड हम नहीं हो पा रहे हैं, हम सिर्फ परेशानी को ही उसी में हम लोग उलझ रहे हैं, सोल्यूशन की तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो तुम दोनों ने प्रोजेक्ट प्रपोजल जैसी चीज सुनी है, प्रोजेक्ट प्रपोजल राइटिंग? तुम लोगों को प्रोजेक्ट प्रपोजल राइटिंग पता है क्या होती है? हाँ, मतलब मैंने सुना है, पर एग्जैक्टली इसमें क्या होता है वो उसके बारे में मुझे उतना ज्ञान नहीं है। मैंने नहीं सुना इसके बारे में। तो आइए जानते हैं कि प्रोजेक्ट प्रपोजल राइटिंग हम कैसे करते हैं और उसके क्या क्या चरण हो सकते हैं, हम प्रोजेक्ट प्रपोजल करते कैसे हैं। तो प्रोजेक्ट प्रपोजल राइटिंग में अगर हम बात करें तो हम सभी अपने आसपास के परिवेश में जब जाते हैं या फिर अपने समुदाय से जुड़ते हैं तो अक्सर हम देखते हैं कि बहुत सारी समस्याएं होती हैं। लेकिन तुम लोग इस बात पे मुझे बताओ कि क्या हर समस्या उतनी ही जरूरी है या उतनी बड़ी है या हम सबका समाधान कर सकते हैं क्या? नहीं, सारी समस्याओं का समाधान असंभव। हाँ, लेकिन कुछ समस्या ऐसी हैं जिसके समाधान हम कर सकते हैं अगर हम उसका प्रॉपर एक राइटअप करें या फिर उसके बारे में हम सही व्यक्ति से अगर समाधान लेने की बात करें तो शायद उसका हमें एक सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये जो प्रोजेक्ट प्रपोजल राइटिंग है इसमें हम शाला स्तर से ही बच्चों को इसलिए कराने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चा जो भी अपने आसपास के पहले तो समुदाय से वो जुड़े, ऐसा ना हो कि वो अपनी ही चीज़ों में वो सीमित रहे। तो वो जब बाहर जाएगा, आसपास की चीज़ों से जुड़ेगा, समुदाय से बात करेगा तो उसको समस्याएं निकल के आएंगी और उन समस्याओं में भी वो ऐसी समस्या को चिन्हित कर पाएगा जिसके कुछ हो सकता है कि संभावित समाधान है मगर अभी उस बच्चे को नहीं दिख रहा है। तो इस तरीके से जब वो अपने आपस के ग्रुप में चर्चा करेगा तो उसको एक समाधान मिलेगा। अब उस समाधान को लेके वो एक राइटअप करेगा जिसको हम प्रोजेक्ट प्रपोजल कहते हैं और फिर उसके बाद वो ये समझ पाएगा कि इस अगर मान लो कि उसकी कोई शाला स्तर की समस्या है तो वो उसके अपने हेडमास्टर या प्रिंसिपल को देख के आएगा वो राइटअप। अगर वो कोई समस्या ऐसी है जो समुदाय की है तो वो अपने पंचायत में लेके आएगा। अगर कोई समस्या ऐसी है जो उसके पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट में या फिर उसके पूरे ब्लॉक में हो रही है तो वो उसको ब्लॉक ऑफिसर को या जिला शिक्षा अधिकारी को भी देने वो जा सकता है। और तुम दोनों को पता है अगर कोई भी बच्चा, कोई विद्यार्थी अगर शाला स्तर से अपनी समस्याओं का राइटअप करके जाता है तो जो भी अधिकारी है या फिर जो भी वहाँ पे ऑफिसर्स हम कहते हैं तो वो उसकी समस्याओं को सुनते हैं और उस पर कार्य भी होता है। अगर मैं उदाहरण के तौर पर बताऊं कि जो मेरा स्कूल था शिहोर में, वहाँ पे जब बच्चों के यहाँ पे प्लेग्राउंड नहीं था और बच्चों ने आपस में चर्चा करके मैदान पे बात करी कि हमें एक खेल का मैदान चाहिए और फिर उसका एक राइटअप लिख के जब उन्होंने अपने प्रिंसिपल को दिया और प्रिंसिपल ने जाके पंचायत को दिया तो वो चीज़ें सॉल्व हुई और आज उनके पास ये खेल का मैदान वहाँ पे है जहाँ बच्चे वो खेल रहे हैं। तो हम ये समझ सकते हैं कि प्रोजेक्ट प्रपोजल राइटिंग कितना जरूरी और एक महत्वपूर्ण गतिविधि है जो हमें शाला स्तर से ही बच्चों में करानी चाहिए। बिल्कुल ममता, मुझे आपकी बात से पूरी सहमति है। हाँ ममता, मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल सहमत हूँ क्योंकि जहाँ एक तरफ हम प्रॉब्लम के साथ में खड़े हुए हैं उसी तरफ हम आगे बढ़ के एक सॉल्यूशन के साथ में खड़े हो जाते हैं और हम जिसके साथ भी आगे काम करने वाले हैं या जो भी हमारी समस्या है जिसके ऊपर जिसको काम करना है तो उसके साथ हम एक सॉल्यूशन लेके खड़े हुए हैं जिस पर तुरंत प्रभाव से काम शुरू हो सकता है। शायद समस्या को हम लेके जाएं तो उस पर एक विचार विमर्श करना और शायद उनका भी काम ज़्यादा बढ़ जाता है। तो एक तो हम अपनी जो हमारी चिंतनशीलता है
कि हम कैसे समस्याओं को सुलझा सकते हैं, हम उस पर ज़्यादा गौर कर पाएंगे और साथ ही साथ समस्याओं को सुलझाने में हम अपनी समझ ज़्यादा बढ़ा पाएंगे। और अगर मैं जैसे इसमें थोड़ा सा ये भी डिफाइन कर दूं तुम दोनों को कि जब हम प्रोजेक्ट प्रपोजल की बात करते हैं तो एक प्रोजेक्ट हमारे स्कूल में जो होता था कि आपको एक मॉडल बनाने के लिए दिया गया जो हमारी किताबों में होता था, ठीक है, तो वो हमें नहीं करना। अगर हमें जैसे कि वाटर साइकिल है, हमें डाइजेस्टिव सिस्टम है, ऐसे मॉडल को हम, ये प्रोजेक्ट है, ठीक है, जो हम स्कूलों में बनाते हैं, जो हमारी हर विषय के बाद एक मॉडल बनाने को हमें दिया होता है। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट प्रपोजल है वो इससे भिन्न इसलिए है क्योंकि हम इसमें समस्याओं को पहले चिन्हित कर रहे हैं, फिर उसका समाधान निकाल रहे हैं और उसी समाधान का हम एक लेखन शैली का प्रयोग करके उसका एक राइटअप लिख रहे हैं और उसका प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट होता था हमारा शालाओं में, और ये प्रोजेक्ट प्रपोजल जो है ये समस्याओं पे है कि हम अपने समस्याओं पे किस तरीके से बात करें और साथ ही साथ सिर्फ ऐसा ना हो, क्योंकि हमारा ये जो भारतवर्ष है इतना बड़ा देश है कि समस्याएं तो अनेक है और हम सबकी आदत क्या है यहाँ पे कि कंप्लेन करने वाले कि ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। लेकिन हम अगर बच्चे के अंदर शुरू से ही ये डाल देते हैं कि तुम अपने समस्याओं के बारे में एटलीस्ट सोचो और उसका समाधान निकालने की कोशिश करो, तो वो एक जिम्मेदार नागरिक जिसको हम बात करते हैं वो एक बन के आगे आएगा और उसके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी शुरू से ही होगी। तो वो इन सब चीज़ों से बहुत आगे निकल के एक अच्छा व्यक्तित्व जिसको हम बोले, तो एक अच्छे व्यक्तित्व का हम निर्माण कर रहे होंगे। तो आइए हम जानते हैं प्रपोजल राइटिंग के मुख्य चरण क्या होंगे। सर्वप्रथम विद्यार्थियों को सदन विभाजित किया जाएगा। सभी विद्यार्थियों को समस्याओं पर चर्चा करने हेतु समय निर्धारित करेंगे। समस्याएं उनके आसपास के परिवेश, शाला, समुदाय से संबंधित हो सकती है। सभी विद्यार्थी सदनवार समस्या चिन्हित करेंगे। उसी समस्या पर चर्चा कर समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। समाधान निकालने के पश्चात एक प्रपोजल लिखेंगे जिसके माध्यम से वह इस समस्या का निदान प्राप्त कर सकेंगे। वह इस प्रोजेक्ट प्रपोजल की प्रस्तुति प्रधानाचार्य, पंचायत इत्यादि जगहों पर कर सकते हैं। तो हम जो समझ बना पाए प्रपोजल राइटिंग से, अगले चरण में हम बच्चे के ऊपर क्या प्रभाव बनेगा या क्या इन गतिविधि से क्या कौशल उसके अंदर विकास होगा, उन पे अब चर्चा करते हैं। तो जैसे ममता आपने इसमें बात की कि जो भी प्रपोजल राइटिंग होगी उसके बाद में उसका लेखन होने के बाद में हम उसको प्रेजेंट भी करेंगे। तो एक प्रपोजल राइटिंग के बाद में जब हम उसको प्रेजेंट कर रहे होंगे या कोई विद्यार्थी उसे प्रेजेंट करेगा तो वो मेरे ख्याल से एक लीड दे रहा है और उसके अंदर एक लीडरशिप स्किल जो है वो डेवलप होगी। साथ ही साथ कम्युनिकेशन स्किल भी उसकी बहुत मजबूत होगी, क्योंकि जब हम प्रेजेंटेशन करते हैं तो साथ ही साथ हमें उसमें हमें क्या बोलना है, किस प्रकार से बोलना है और उसमें हम क्या क्या अपनी बातों किस प्रकार से रखेंगे, क्योंकि जब हम प्रेजेंट करते हैं तो हम पूरा जो हमारा लेखन होगा वो उस पर तो बात नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है। और साथ ही साथ जब हम प्रेजेंटेशन करते हैं तो प्रेजेंटेशन में हमें और भी स्किल्स जैसे लगती हैं, जैसे हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करना कि हम प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, अगर हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे अगर हम उसका प्रेजेंटेशन कर रहे हैं या फिर हम सिर्फ एक स्टेज पे माइक के साथ में उसका प्रेजेंटेशन कर रहे हैं या फिर हम एक ऑफिस में खड़े होकर प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो अपने आसपास के वातावरण को पहचानना और हम उसका उस माहौल में हम कैसे ढल पाएंगे उसको भी वह ज़्यादा बेहतर तरीके से सीख पाएगा। और साथ ही अगर हम बात करें तो जब बच्चा किसी समस्या का समाधान ढूंढने निकलता है तो वो अपने आसपास के लोगों से, अपने आसपास के परिवेश की इंफॉर्मेशन ढूंढता है। तो वो एक डेटा सर्वे कर रहा होता है, सर्वे के दौरान उसके पास एक डेटा आता है और उसको वो एनालाइज कर पाता है कि क्या इतने प्रतिशत हमारी चीज़ें सही हैं, कितने प्रतिशत हमारी ज़रूरत है और हमें सही करने की। तो एक जो समझ है ना डेटा के प्रति, कि ऐसा नहीं कि बस हम कैसे होते हैं कि बस चीज़ों को बोलते जा रहे हैं कि सब खराब है, सब में कितने प्रतिशत खराब है, ये समझ बन पाना शाला स्तर से ही बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि वो आगे चल के अपनी बातों को तथ्यों के आधार पर रखे, ना कि कल्पनाओं के आधार पे या फिर किसी की सुनी सुनाई बातों पे वो अपनी बातों को रख रहा हो। तो मैं जो समझ बना पा रहा हूँ इसको कंक्लूड करना चाहूँ तो एक कम्युनिटी के साथ उसका एक जुड़ाव होगा, जिससे वो सेंसिटिविटी की जो बात हम करते हैं, इस संवेदनशीलता का डेवलपमेंट होगा। उसके बाद एक कम्युनिकेशन का उसका एक डेवलपमेंट होगा कि भाई अपने विचारों को कैसे रखना है।
उसके बाद डेटा एनालिसिस का जो हम कह रहे हैं कि डेटा है उसके पास, बट जो उसको कैसे एनालाइज करना है, कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे उसको हाईलाइट करना वो समझेगा। उसके प्रेजेंटेशन जो चीज़ है कि भाई कहाँ पे भी प्रेजेंट करना हो सकता है किसी अथॉरिटी के आगे करना होगा, कभी ऑफिस में हो सकता है, कभी अपने दोस्तों के बीच होगा, तो वो प्रेजेंटेशन की स्किल भी डेवलप होगी उसकी। और एक जो सबसे हमको लगता है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल ऐसी चीज़ है जो बहुत सारी चीज़ों को अपने आप समेट के रखती है कि भाई, क्योंकि अगर आपको समझ लीजिए गड्ढा भरना है तो उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी, मिट्टी डालनी है या भाई म्यूनिसिपैलिटी की हेल्प लेके इसको परमानेंटली करना है। तो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग उसको देखना है कि बहुत सारे अप्रोचेस में कौन से अप्रोच लेना है, तो एक सिलेक्शन या चॉइस करने की भी उसको एक क्षमता डेवलप करने की, डिसीजन मेकिंग स्किल जो आएगी वो भी डेवलप होगी। तो इस एक्टिविटी से हमारे ये उद्देश्य को हम हासिल कर सकते हैं।